यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। तो अब हमें जो गिवन इक्वेशन है उनको सॉल्व करना है। और सॉल्व कैसे करना है तो हम अभी बताते हैं। क्या है, x माइनस 2 इक्वल टू 7। तो अब हमें इसमें क्या सॉल्व करना है, हमें जो गिवन वेरिएबल है इक्वेशन के अंदर उसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, अभी x माइनस 2 इक्वल टू 7 है, तो जो भी x की वैल्यू है उसमें से अगर हम -2 कर दें तो वो 7 के बराबर आता है। ये इस इक्वेशन का मीनिंग है। तो हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है कि x की वैल्यू क्या है। तो इसमें हम क्या ट्रिक करते हैं कि जो भी वेरिएबल के साथ जितने भी नंबर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स जो भी है उनको हमें ज़ीरो बनाना है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ वो वेरिएबल x बचेगा और राइट हैंड साइड में उसकी वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि x माइनस 2 इक्वल टू 7, इस इक्वेशन में जो x के साथ क्या है, अभी एक नंबर है वो भी माइनस के साइन के साथ। तो अब हमें इस नंबर को ज़ीरो बनाना है। तो हमें ज़ीरो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, +2 का एडिशन करना पड़ेगा। तो अब ऐसा है कि हमें पता है फ्रैक्शन में हम क्या करते थे, नीचे डिनोमिनेटर में जब मल्टीप्लाई कर देते तो न्यूमरेटर में भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता था। तो सेम इक्वेशन में भी हमें जब हम कोई ऑपरेशन लेफ्ट हैंड साइड में लगाते हैं वही सेम ऑपरेशन हमें राइट हैंड साइड में लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एक लाइन लिखते हैं, एड 2 इन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। तो हमें क्या करना है कि +2 का एडिशन करना है दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। तो x माइनस 2 +2 का हमने एडिशन करा और 7 का हमने वापस एडिशन करा +2 के साथ, क्योंकि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में दोनों सेम ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। तो -2 और +2 कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये कितना हो गया, x + 0 और 7 + 2 कितना हो गया, 9 हो गया। अब x + 0 क्या होता है, x होता है और यहाँ पे तो सिंपल 9 आ गया। तो हमें वेरिएबल की वैल्यू क्या मिल गई, x = 9। बस यही करना है हमें। अब आ जाते हैं हम सेकंड पार्ट पे। वो क्या कहता है, y + 3 = 10। अब यहाँ पे वेरिएबल के साथ क्या है, एक नंबर है वो भी 3 और वो भी पॉजिटिव नंबर है, y + 3। अब हमें इस 3 को 0 के इक्वल बनाना है, मतलब इसको ख़त्म करना है। तो क्या करना पड़ेगा, -3 का दोनों साइड एडिशन करना पड़ेगा। एक साइड तो कर नहीं सकते, दोनों साइड परफॉर्म होगा। तो एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। तो हमें 3 का सब्ट्रैक्शन करना है इक्वेशन के दोनों साइड, बैलेंस में ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो +3 - 3 कितना हो गया, 0। तो y + 0 और 10 - 3 7। तो y + 0 = y और y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 7। अब थर्ड पार्ट करते हैं। क्या है थर्ड पार्ट, 6 = z + 2। तो अब यहाँ पे हमें क्या है कंडीशन, कि जो हमारा वेरिएबल है वो राइट हैंड साइड में है, मतलब = की राइट साइड में है, तो वो क्या हो गया, राइट हैंड साइड में। अब हमें क्या करना पड़ेगा,
जो भी ऑपरेशन है वो राइट हैंड साइड में परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो z+2 इसके साथ एक नंबर है वो भी पॉजिटिव। अब हमें इसको ज़ीरो बनाना पड़ेगा। तो ज़ीरो कैसे बनाएंगे? 2 का माइनस करके, जो भी नंबर है सेम उसका एडिशन करना पड़ेगा या फिर मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। तो 6 - 2 z+2 -2। अब 6 - 2 कितना हो गया? 4। z+2 -2 कितना हो गया? 0। तो 4 = z आ गया। तो अगर राइट साइड में भी वेरिएबल लिखा है और उसकी हमने वैल्यू निकाल ली है तो कोई वो बात नहीं है। हम इसको क्या लिख सकते हैं? z = 4 लिख सकते हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर सकते हैं और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर सकते हैं। तो z की वैल्यू क्या आ गई? 4। यहाँ पे भी क्या है? 4 = z। मीनिंग तो सेम ही है पर दिखने में z = 4 ज़्यादा अच्छा लगता है। फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं हम। क्या है? 3/7 + x = 17/7। अब वेरिएबल्स के साथ क्या है? एक फ्रैक्शनल वैल्यू है। क्या है वो फ्रैक्शनल वैल्यू? 3/7। वो भी क्या है? पॉजिटिव में है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? वही सेम चीज, सब्ट्रैक्ट 3/7। सेम उसी वैल्यू का हमें सब्ट्रैक्शन या एडिशन करना पड़ता है फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। तो 3/7 + x - 3/7 = 17/7 - 3/7। अब हमें क्या करना है? ये 3/7 - 3/7 क्या हो गया? 0 हो गया। तो x + 0 और यहाँ पे बेस दोनों का सेम है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, बेस को सेम लिखना है। कोई एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ऑलरेडी डिनोमिनेटर की वैल्यू दोनों फ्रैक्शन की सेम है। तो x + 0 तो x हो गया। 17 - 3 कितना हो गया? 14/7। अब 7 × 1 = 7 और 7 × 2 = 14, या फिर 7 × 2/7। 7 से 7 कैंसिल, बचा क्या? 2। ये भी कर सकते हैं। कुछ नहीं, इसका हमने एलसीएम लिया है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x = 2। अब आ जाते हैं हम फिफ्थ पार्ट पे। क्या है फिफ्थ पार्ट? क्या कहता है? 6x = 12। अब आ गए थोड़े टफ क्वेश्चन। क्या है इसका मीनिंग? क्या है? 6 × x = 12। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे तो कोई ना एडिशन में है ना सब्ट्रैक्शन में है, वेरिएबल के साथ क्या है? मल्टीप्लिकेशन में है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ तो 6x = 12 है, मतलब कि x की जो भी वैल्यू है उसमें अगर 6 का मल्टीप्लाई कर दें तो वो किसके बराबर होगा? 12 के बराबर। पर हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो वो कैसे हम लाएंगे? उसके लिए हमें x का जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट मतलब कि अभी x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है? 6 है। हमें क्या करना पड़ेगा? उसको 1 लाना पड़ेगा। तो 6x में मतलब 6 में ऐसा क्या डिवाइड करें कि वो 1 बन जाए? तो सेम मतलब हमें क्या करना है? x का जो कोएफिशिएंट है, अभी क्या है? 6 से x का कोएफिशिएंट, तो हमें उसको 1 बनाना पड़ेगा, तभी तो 1 × 1 x होता है। तो हमें सेम उसी वैल्यू का डिवाइड करना पड़ेगा बोथ साइड। तो अभी मल्टीप्लाई में है तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि x का जो कोएफिशिएंट है वो 1 आ जाए। तो
डिवाइड 6 इन बोथ द इक्वेशन। तो इधर हमने 6x/6 और यहाँ पे भी 12/6। क्यों दोनों साइड करा? क्योंकि ऑपरेशन दोनों बराबरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह होते हैं। तो ये तो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, ये कट गया, और 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, ये भी रिड्यूस हो गया। तो x के साथ 1 मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया? 2 आ गया, 2/1। तो 1 इंटू एक्स क्या होता है? x होता है। मतलब कोई भी नंबर में अपन 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वही नंबर आता है, इसलिए 1 इंटू एक्स एक्स हो गया, और 2/1 क्या होता है? सिंपल 2 होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। अब सिक्स्थ पार्ट करते हैं। क्या कहता है? t/5 इक्वल टू 10। अभी t जो वेरिएबल है, उसका कोफिशिएंट क्या है? 1/5 इंटू टी इक्वल टू, हमने इसको अलग अलग कर दिया। तो क्या है कि t की जो भी वैल्यू है, अगर हम उसमें 5 का डिवाइड करते हैं तो 10 आंसर आता है। ये इस इक्वेशन का मतलब है। तो हमें तो वही पहले भी बताया मैंने कि वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, पर यहाँ पे तो 1/5 है। तो अब हमें ऐसा क्या करना पड़े कि 1/5 1 में चेंज हो जाए? तो 1/5 को 1 में चेंज करने के लिए हमें 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे हम जैसे कि अभी करते हैं, मल्टीप्लाई 5 इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। तो 5 का मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे 1/5 इंटू टी, और 10 इंटू 5 हो गया। तो ये कैसे 1 हो गया? 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो हर जगह क्या आ गया? 1 आ गया। और 1 इंटू टी इक्वल टू 5 इंटू 10 कितना होता है? 50 होता है। तो t की वैल्यू कितनी आ गई? 50 आ गई। ये ऐसे सॉल्व होता है। अब 7th क्वेश्चन पे आते हैं हम। 7th क्वेश्चन क्या कहता है? 2x/3 इंटू इक्वल टू 18। अब क्या करना पड़ेगा हमें? 2/3 इंटू एक्स इक्वल टू 18। क्या मतलब? x की जो भी वैल्यू है उसको अगर हम 2/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आंसर आता है हमारे? 18 आता है। तो अब यहाँ पे एक ट्रिक सीख लो। जो भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट रहता है उसका पहले हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल के पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है। तो 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा? 3/2। कैसे? डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिखना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिखना है। तो जो भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आया है उसको हमें पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है। सेम वही बात, मल्टीप्लाई 3/2 बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। तो 3/2 इंटू 2/3 इंटू एक्स इक्वल टू 18 इंटू 3/2, ये लिख दिया। अब यहाँ से 3 1 जा 3, और यहाँ से भी 3 1 जा 3, 3 से 3 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये भी कैंसिल। तो क्या बचा हमारे पास? 1 इंटू एक्स, और यहाँ पे क्या हुआ? जब 18 का एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है? 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, तो 9 इंटू 3 बचा हमारे पास। 1 इंटू एक्स कितना होता है? एक्स होता है, और 9 इंटू 3 कितना होता है? 27। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। कुछ नहीं करना, अगर
कोइफिशिएंट वाली वैल्यू को हमें सॉल्व करना है, आपकी 1 बनाना है, तो उसका जो भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है कोइफिशिएंट का, उसको हमें पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। आ जाते हैं 8th पार्ट पे। तो क्या है 1.6 इक्वल टू वाई अपॉन 1.5। तो ये अभी राइट साइड में है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमें तो बस y की वैल्यू चाहिए। तो अभी इसको पहले अलग करके लिख देते हैं 1.5 इंटू वाई। तो ये क्या इक्वेशन मीनिंग बताती है कि 1.6 किसके बराबर है, y की जो भी वैल्यू है उसमें अगर हम 1.5 का डिवाइड कर दें तो वो किसके बराबर आएगा, y के बराबर आएगा। अब मैंने अभी वही ट्रिक बताई कि जो भी वेरिएबल का कोफिशिएंट है उसका पहले मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालो। तो 1.5 1 अपॉन 1.5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1.5 अपॉन 1 होगा। जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी, जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू वो न्यूमरेटर में आ जाएगी। अब सेम जो वैल्यू आई है फाइनल, उसको हमें पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई 1.5 इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। तो 1.5 इंटू 1.6 इक्वल टू 1.5 इंटू 1 अपॉन 1.5 इंटू वाई। तो ये 1.5 से ये वाला 1.5 कैंसिल होके रिड्यूस हो गया। और अब हम क्या करते हैं, 1.5 और 1.6 ये पॉइंट हटाया तो यहाँ पे 1 आ गया, पॉइंट के बाद एक वैल्यू है तो कितनी जीरो आएगी, एक जीरो आएगी। सेम इधर भी पॉइंट हटाया 1 आ गया, एक वैल्यू है तो एक जीरो आ गई। अब क्या करना है हमें, 15 इंटू 16 अपॉन 10 इंटू 10, ये तो सिंपल मल्टीप्लाई है और यहाँ पे 1 इंटू वाई है। न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करा तो कितना आंसर आ गया 240, डिनोमिनेटर को करा तो कितना आ गया 100। और ये कितना है 1 इंटू वाई, वाई होता है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब हम इसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो कितनी जीरो है डिनोमिनेटर में, एक जीरो है डिनोमिनेटर में। तो पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट एक बार लेफ्ट में शिफ्ट होगा, जितनी जीरो उतनी बार शिफ्ट होगा। तो पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड में। तो कितना आंसर आ गया 2.4 इक्वल टू वाई। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 2.4। चाहे लेफ्ट में लिखो चाहे राइट में लिखो, बात एक ही होती है। क्वेश्चन 9 पे आ जाते हैं हम। क्या कहता है 7x माइनस 9 इक्वल टू 16। तो अब आ गई थोड़ी हार्ड इक्वेशन। ये इक्वेशन का मीनिंग क्या है कि x की जो भी वैल्यू है उसमें अगर हम 7 का मल्टीप्लाई कर दे और उसमें 9 का माइनस कर दे तो वो किसके बराबर आएगा, 16 के बराबर। तो सबसे पहले क्या बताया था कि जो भी x के पास नंबर है, फ्रैक्शन है या डेसिमल है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, पहले उसे हमें ज़ीरो करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे -9 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड 9 इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। तो हमें दोनों साइड 9 का एडिशन करना पड़ेगा। तो हमने एडिशन कर दिया तो ये कितना हो गया 7x प्लस 0 और ये कितना हो गया 25 हो गया। अब फाइनल क्या है 7x इक्वल टू 25। अब इसका मतलब क्या है 7 इंटू एक्स इक्वल टू 25, पर हमें तो x का कोफिशिएंट 1 चाहिए। तो मैंने बताया था कि जो भी कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल लो। तो 7 का कितना होगा 1/7 होगा। तो मल्टीप्लाई
1/7 इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। तो 1/7 का हमने मल्टीप्लाई करा दोनों साइड, तो 25 इंटू 1/7 हो गया। ये 7 से ये 7 कैंसिल, तो 1 इंटू एक्स इक्वल टू 25/7। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 25/7 आ गई। वैसे ही 10th क्वेश्चन करते हैं। क्या है? 14y माइनस 8 इक्वल टू 13। सेम वैसा ही क्वेश्चन। क्या है? 14y की जो भी वैल्यू है उसमें हम 14 का मल्टीप्लाई करके 8 को माइनस कर दे तो किसके बराबर आता है? 13 के बराबर। तो हमें क्या करना पड़ेगा अब? हमें क्या करना पड़ेगा? बोथ साइड 8 का एडिशन करना पड़ेगा। 8 इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। तो 4y माइनस 8 प्लस 8 इक्वल टू 13 प्लस 8। अब 14y प्लस 0, क्योंकि माइनस 8 प्लस 8 कितना हो गया? 0, और ये कितना हो गया? 21 हो गया। अब क्या आ गया? 14y इक्वल टू 21। अब हमें क्या बताया था कि जब भी कोई वेरिएबल के मल्टीप्लाई में नंबर हो उसे हमें 1 बनाना है, तो हमें उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 14 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है? 1/14। तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई 1/14 इन बोथ साइड। तो ये कितना हो गया? 1/14 इंटू 14 इंटू वाई इक्वल टू 21 इंटू 1/14। अब ये 14 1 ज़ा 14, 14 1 ज़ा 14, ये कैंसिल आउट हो गया। तो 1 इंटू वाई इक्वल टू 21/14। वाई इक्वल टू 21/14। अब 21/14 को क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 3 और 7 इंटू 2। तो ये 7 से ये 7 कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 3/2 आ गई। वैसे ही अब आ जाते हैं हम 11 क्वेश्चन पे। क्या कहता है? 17 प्लस 6p इक्वल टू 9। तो ये भी सेम वैसी ही इक्वेशन है। तो पहले हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले को सॉल्व करते हैं। तो अभी यहाँ पे 6p मतलब वेरिएबल के साथ में क्या दिख रहा है? 17 दिख रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? वही प्लस का 17 है, तो सब्ट्रैक्ट 17 फ्रॉम बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। तो इक्वेशन के दोनों साइड से 17 का हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया? ये तो हो गया 6p प्लस 0, और इसको माइनस करा तो कितना आ गया हमारा? -8। अब 6p इक्वल टू -8 आ गया। अब ये क्या है? p के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई में है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? 6p का 6 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना पड़ेगा। तो क्या होता है वो? 1/6। तो हमें उसका पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1/6 का मल्टीप्लाई इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। तो 1/6 इंटू 6 इंटू p इक्वल टू -8 इंटू 1/6। 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, तो 1 इंटू p इक्वल टू -8/6 आ गया। अब p 8 को क्या लिख सकते हैं हम? 4 इंटू 2, और 6 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 2। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो p की वैल्यू कितनी आ गई? -4/3 आ गई।
क्वेश्चन 12 क्या कहता है, x/3 + 1 = 7/15। तो अब हमें क्या करना है, जो वेरिएबल के साथ एडिशन या माइनस में कौन सी वैल्यू है, अभी एडिशन में वैल्यू है +1। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से 1 का माइनस करना पड़ेगा। 7/15 - 1, ये तो कितना हो गया, x/3 + 0। अब इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 7/15 - 1/1, 1 और 15 का एलसीएम लिया तो कितना आ गया, फाइनल एलसीएम 15 आ गया। 15 डिवाइडेड बाय 15 1 आ गया, तो 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करना पड़ेगा। और 1 डिवाइडेड बाय 15 करा तो कितना आ गया, 15 आंसर आ गया। तो ऊपर हमें 1 के साथ 15 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हमने इसको सॉल्व करा, x/3 कितना आ गया हमारा, -8/15। तो अब क्या करना पड़ेगा हमें, x के साथ कोफिशिएंट में क्या है, 1/3। तो 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, 3। जो भी कोफिशिएंट में रहता है हमें उसे 1 बनाना पड़ता है। तो 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3। तो 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो 3 × 1/3 × x = -8/15 × 3। तो ये 3 से 3 कैंसल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 × x = ये 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15 होता है। तो -8/5 वैल्यू आ गई x की, x = -8/5। हमें रिड्यूस्ड फॉर्म में वैल्यू लिखनी है वेरिएबल की।